और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से शेक करके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो CBSE PMT 2011 का है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दिया हुआ हमें 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले एक एक करके आपको सब बातें बताऊंगा। आपको जब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन याद है आपको ऑफ सोल्यूट, यानी कि हमें x2 चाहिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस सोल्यूट। ठीक है बच्चों, तो आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप इमेज बननी चाहिए। उसके बाद आपको 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया है। तो पहले तो मैं आपको 1 मोलर तक की डेफिनेशन बताता हूँ। 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है बच्चों, ये मतलब होता है मोलर का। और इससे एक और चीज़ समझ में आती है हमें, एक्वस सॉल्यूशन है ना बच्चों ये, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ यहाँ पे सोलवेंट जो है वो वाटर है। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमें सोलवेंट दिया हुआ है, तो हमारे पास ये पता लग गया सोल्यूट के मोल यहाँ से कितने हैं। तो यहाँ से हमें N2 मिल गए 1 kg ऑफ सोलवेंट में हमें N2 भी मिल जाएंगे। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो मोल्स ऑफ सोलवेंट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं वो हो जाएंगे 1000 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास 18। ठीक है, तो दैट वुड बी 55.5। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो x2 हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 55.5, सो 1 बाई 56.5। ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखिए, जो मोलर वर्ड है या मोलर वर्ड है उसको डिनोट करते हैं कई बार स्मॉल m या कैपिटल M से भी, और इनका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितनी 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 क्वांटिटी सोल्यूट में और कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास नीट 2013 से 2013, नीट 2013 से। देखिए बच्चों हमें दिया क्या हुआ है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। याद आ रहा है यूरिया, याद आ रहा है मोल कंसेप्ट। तो बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग दे सकते हैं। प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है आपको, सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से मोल फाइंड आउट हो जाएंगे। मीन्स आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, और जो इसके आंसर्स हैं वो भी M, कैपिटल M में दिए हुए हैं। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इसकी जो फाइंड आउट होगी वो इस तरह से होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और तरीका हुआ करता था। मोल्स अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻20 गिवन पार्टिकल है, और टोटल पार्टिकल थे 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 10⁻3 आंसर आ जाएगा, या आप इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 10⁻³ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो ये 100 इंटू में 10⁻³। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बना इनका, इसको इससे डिवाइड कर दिया 1/100, यानी कि 0.001, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बना वो बना 1/100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया है AIEEE 2011 में। क्वेश्चन नंबर 3, ए 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया है। 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और सॉल्यूशन में है किसका, ये ऑफ मिथाइल अल्कोहल।
ठीक है, अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन हमें सोल्यूट का चाहिए तो x2, फॉर्मूला फिर से वही n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो हमें पहले इसमें से इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, वही बच्चों मोलल दिया हुआ है। तो इतनी सी बात का मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 5.2, ठीक है। और कितने में, मोलल है यानी कि मोलैलिटी की बात हो रही है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो यानी कि हमारे पास सोल्यूट का वेट दिया है, सॉरी सोलवेंट का वेट दिया हुआ है 1000 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो हमें 1000 ग्राम सोलवेंट के दिए हैं, और सोलवेंट क्या है, एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोलवेंट भी यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1000 डिवाइड बाई 18, तो यह आ जाएगा 55.5, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा इसका कोई चक्कर ही नहीं है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें दिया है 5.2, नीचे 5.2 प्लस 55.5, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 5.2 डिवाइड बाई 60.7 हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया था AIEEE 2012 में। क्वेश्चन नंबर 4, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 120 ग्राम, ठीक है, यूरिया। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का मोलर मास जो होता है वो होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का मोलर मास हुआ 14, हाइड्रोजन का हुआ 2, कार्बन का हुआ 12, नाइट्रोजन का हुआ 14, हाइड्रोजन का हुआ 2 और इस ऑक्सीजन का हुआ 16। और जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 60, ठीक है बच्चों। तो मोलर मास हो गया 60, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, वो हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 60 यानी कि 2। हमें यहाँ से इसका रिजल्ट मिल गया 2 मोल्स आ गए हमारे पास 2। चलिए आपको डेंसिटी दी हुई है और मोलैरिटी पूछी गई है। तो वेट ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है 1000 ग्राम, वाटर है 1000 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूट है बच्चों 120 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1120 ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अगर हमें सॉल्यूशन इतना मिल गया, वेट इतना मिल गया सॉल्यूशन का, और हमारे पास डेंसिटी गिवन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी इसकी आपको जैसा कि आप देख सकते हो न्यूमेरिकल में 1.15 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डेंसिटी भी मिल गई, वेट भी मिल गया, और इसको ग्राम में है, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें किलोग्राम में मिल जाए। 1120 1.15 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 1.12 डिवाइड बाई 1.15। तो हमें वॉल्यूम भी मिल गया। अब हमें मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी होती है वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1.12 डिवाइड बाई 1.15, तो हो जाएगा 2 इंटू में 115 डिवाइड बाई 112, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, और अब तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट, आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 2 अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स किया है, और यहाँ से जो मिक्सचर बन गया उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें दिया हुआ है 0.5 मोलर HCl 750 मिलीलीटर, दूसरे में दिया हमें 2 मोलर HCl 250 मिलीलीटर। हमें तीसरा फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से अंदाज़ा लगा के आप खुद बता सकते हो कि अगर 750 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर सेम को मैं मिक्स करूँगा, सॉल्वेंट भी सेम है, तो मेरा ये तो 1000 मिलीलीटर हो गया, ये हो गया एंश्योर। अगर मुझे इन दोनों के मोल्स पता चल जाएँ तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका एक आसान तरीका होता है बच्चों, इसके मोल्स कितने होंगे, या M1V1 प्लस M2V2
इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके मोल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैं इनका मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ। दोनों के जितने मोल्स आए इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मोलैरिटी आ गई। चलो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्वेश्चन समझते हैं। हमें दिया हुआ 0.5 मोलर HCl, तो 5 डिवाइड बाई 10, ये तो मोल्स आ गए इसके, 0.5 है, मल्टीप्लाई बाई लीटर में कितना है, तो 750 डिवाइड बाई 1000 प्लस 2 इंटू में 250 डिवाइड बाई 1000। सेकंड के मोल्स आ गए और वॉल्यूम आ गया। थर्ड के केस में हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम है 1000 डिवाइड बाई 1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा 1/2 और 3/4, 1/4 और ये 1, तो मोलैरिटी आ जाएगी हमारी 1/2 प्लस 3/8। आपको सिंपल एलसीएम लेना है, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8, तो ये 7/8 हमारी मोलैरिटी आ गई। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आया हुआ है सीट 2016 में, महाराष्ट्र CET 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 6, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम, डिजोल्व इन लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 100 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 100 मिलीलीटर। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? ओके, मोलैरिटी पूछी हुई है और सब कुछ दिया ही हुआ है बच्चों। तो मोलैरिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 5/40 मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, और सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए तो 100 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अराउंड, तो 5/4, सो आंसर वुड बी 1.25 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन 2016 PET 2016 केरला PET 2016 का क्वेश्चन है। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की, जिसमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ सॉल्यूशन जिसमें दिया हुआ है 51.2 ग्राम ऑफ नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन का फॉर्मूला है C10H8। ये तो सोल्यूट हो गया, और प्रेजेंट किसमें है, इन 500 मिलीलीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और CCl4 की आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी CCl4 की दी है, याद रखना, डेंसिटी ऑफ CCl4 दी है 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो आपसे मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। डेंसिटी अक्सर आपको सॉल्यूशन की दी जाती है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर मोलैलिटी निकालना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस करो। मोलैलिटी है तो हमें फॉर्मूला है मोलैलिटी, अगर स्मॉल m से इसको नोट करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें 51.2 मोलर मास दिया हुआ है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट, कार्बन C10 और H8 का मोलर मास जल्दी जल्दी निकालते हैं इसको। कार्बन का होता है 12 और 10 कार्बन दिए हैं तो 120 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 128। अच्छा, इसको हम डिवाइड करें तो 0.4 मोल, हमें 0.4 मिल गए डिवाइड बाय। अब नेक्स्ट क्या है, मोलैलिटी है तो मास ऑफ सोलवेंट इन केजी चाहिए, तो मास तो हमें दिया नहीं हुआ, हमें तो वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हम जानते हैं मास जो होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो डेंसिटी है, तो मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा बच्चों, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दी हुई है 1.6, मास हमें दिया हुआ, वॉल्यूम हमें दिया हुआ 500 मिलीलीटर, और अगर हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000, इस तरह से हो जाएगा। सिंपल है ये, 0.8, तो 0.4 डिवाइड बाई 0.8, 1/2। ठीक है, देखो बच्चों, जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करते हो ना, वो आपके बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है। देखो उन्होंने 3-4 नई चीज़ें दे दी, आप बच्चा क्या करेगा, डेंसिटी दी हुई है, वो सोल्यूशन की तरफ फोकस करेगा, लेकिन सोल्यूशन की तो डेंसिटी दी नहीं हुई। डेंसिटी तो CCl4 की दी थी, और क्यों दी थी, क्योंकि हमें मोलैलिटी पूछी थी, और हमें मोलैलिटी में सोलवेंट का मास चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ सोलवेंट का वॉल्यूम दिया था, तो क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कुछ।